and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials friends। आज हम करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट 71 जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस पर बेस्ड है। और ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस है इस एक्सरसाइज में वो पास्ट टेंस पर बेस्ड है। तो पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट टेंस में आपको किस तरीके से बदलाव करना है और एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसने दिया है ही किल्ड अ स्नेक। अब देखिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ही यानी कि जो सब्जेक्ट है जो करता है, करता कौन होता है? जो काम कर रहा होता है, ठीक है। एक्शन जो व्यक्ति कर रहा है, कोई जानवर कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। ही किल्ड अ स्नेक और उसके किसी भी काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे यहाँ पे अ स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है और ही काम कर रहा है, उसने एक सांप को मारा तो ही उसने हो गया कर्ता सब्जेक्ट। और किसको मारा? सांप को मारा तो सांप पर मारने का प्रभाव पड़ा तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका नियम क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट पीछे होता है वो आपको पैसिव वॉइस बनाते हुए आगे ले आना होता है। तो यहाँ पे देखिए अ स्नेक पीछे था, यहाँ हम इसको आगे लेके आ गए अ स्नेक। अब आप बाकी का सेंटेंस लिखेंगे किल्ड बाय हिम, क्योंकि उसके द्वारा मारा गया। तो बाई का आपको प्रयोग करना है और ही अब इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में तो हिम बन जाएगा, ही के लिए बन जाता है हिम। अब यहाँ पे आपको वॉज या तो क्योंकि भूतकाल का है, किल्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि यह जो है ये भूतकाल का है किल्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे अ स्नेक एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन है तो हम वॉज लगाएंगे, अगर ये बहुवचन होता स्नेक्स होता तो हम वर का प्रयोग यहाँ पर करते। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है तो वह एक वचन है तो वॉज, अगर बहुवचन है तो वर का हम प्रयोग करेंगे। अब जल्दी से एक्सरसाइज देख लेते हैं। दृष्टि रोट अ लेटर आगे आ गया अ लेटर। अब एक वचन है, ठीक है, एक पत्र की हम बात कर रहे हैं तो वॉज आ गया। रोट राइट, रोट रिटन। तीसरा रूप आपको प्रयोग करना होता है पैसिव वॉइस में, तीसरा रूप वर्ब का तीसरा रूप आपको प्रयोग करना है तो रिटन आ गया बाय दृष्टि। बाय लिखने के बाद आप दृष्टि को पीछे ले आए, ठीक। अ लेटर वॉज रिटन बाय दृष्टि। माई फादर बॉट अ कार। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। क्या खरीदा उन्होंने? कार खरीदी, तो कार को हम आगे ले आए अ कार, एक वचन है इसलिए वॉज लगाया। बॉट, बाय, बॉट, बॉट। आपको तीनों रूप याद रखने हैं, बाय, बॉट, बॉट। तो बॉट का यही रूप रह गया बाय माई फादर। अगला वाक्य देखेंगे। रौनक बोरोड अ बुक एक वचन वॉज आ गया यहाँ पे। बोरो, बोरोड, बोरोड, तो तीन रूप आपको बता दिए, बोरो, बोरोड, बोरोड। बोरो मतलब होता है उधार लेना। बाय रौनक ये सब्जेक्ट आ गया, बाय हमेशा ही लगेगा, बाय के बाद जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हो रहा है तो उसका हम ऑब्जेक्टिव रूप यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव रूप जैसे ही है तो हम हिम का प्रयोग करेंगे, शी है तो हर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आ गया बहुवचन, स्टूडेंट्स बच्चे जो विद्यार्थी हैं वे सब, तो वर का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। भूतकाल में बहुवचन के साथ वर का प्रयोग होता है। क्रिया है पनिश, पनिश का तीसरा रूप पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड ही होता है तो सेम क्रिया का रूप लगेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा थर्ड रूप हमें प्रयोग करना है, तो ईडी वाले में कभी बदलता है और कभी जो है सेम भी रह जाता है। जैसे राइट का होता है रिटन, जबकि पनिश्ड का रहेगा पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट देखेंगे। इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड येस्टरडे। England was defeated by India yesterday. The peon rang the bell was rung by the
पियोन। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है क्योंकि हमें तीसरा रूप प्रयोग करना है। रिंग रैंग रंग होता है, तो यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे इसको, RUNG हमें लिखना होगा। The chief guest rewarded the students. The students were rewarded by the chief guest. Vivek opened the door. The door was opened by Vivek. तो इस तरीके से आप इसकी सहायता से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड डू शेयर, डू लाइक, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द थंब, डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।